भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब यह कहा था तो एक उम्मीद जगी थी, लेकिन आज उसी भारत के एयरपोर्ट के हालात रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से बदतर हो गए। हां, फर्क इतना है कि यहां पर बैग थोड़े महंगे हैं, टिकट ज्यादा महंगी है, लेकिन साहब बेबसी तो वही है जो बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की भीड़ पर नजर आती है। क्योंकि आज हमारा देश का हवाई अड्डा जो है वो परेशानी का अड्डा बन गया है। एयरपोर्ट की चमचमाती फर्श पर लोग लेटे पड़े हैं जैसे मानो रेलवे स्टेशन पर पड़े हो। कहीं कोई गर्भवती महिला परेशान हो रही है, कोई बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगने के लिए फूट पड़ा है। पैड चाहिए, दे दो। एक विदेशी महिला दिखी जो शीशे को तोड़ देना चाहती है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मुझे मेरे देश जाने दो। कोई है जिसकी शादी का रिसेप्शन था जो यहीं रह गया। कोई है जो अपनों का अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन हाथ में लोटा और उसमें उसकी राख लिए बैठा है कि प्लेन आएगा तो हरिद्वार में इस राख को गंगा नसीब होगी। किसी की आंखों में गुस्सा है, किसी की आंखों में आर। कोई कह रहा कि मेरी बीवी सुबह 7 बजे से यहां बैठी है, सामान तो दे दो, पैसा रहने दो, जाने दो मुझे, परेशान हो रही है वो। कोई महिला शिलोंग से अपने पति का ताबूत लेकर निकली थी ताकि कोलकाता में अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन वो भी पड़ी है और एयरपोर्ट के पास कुछ नहीं है। न माफी, न अपडेट, न पानी, न कंबल और न इंसानियत। सिर्फ सूचना पट्टी पर बार बार एक शब्द चमक रहा है, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट को बस अड्डे से बदतर बनाती ये तस्वीरें एक कंपनी के अहंकार की वजह से है। नाम इंडिगो, एक ऐसी कंपनी जिसके पास 65 से 68% मार्केट शेयर है, जिसके पास 470 से ज्यादा जहाज हैं, जिसका सालाना मुनाफा 8,000 करोड़ के ऊपर है, जिसके सीईओ को साल में लगभग 100 करोड़ की सैलरी मिलती है। उस कंपनी ने आज हिंदुस्तान को बंधक बना लिया है। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में उसने भारत सरकार को ब्लैकमेल कर दिया है। 40,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। कईयों के दिन खराब कर दिए हैं, कईयों को मरने के लिए राख नसीब ना होने दी है। सब कुछ अहंकार में ब्लैकमेल करने के लिए। 3 दिसंबर 2025 की सुबह से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक, या कहें 8, 9, 10 तक, आसमान पर एक प्राइवेट कंपनी का काला साया छाया रहा। हजारों फ्लाइट रद्द हो गई, लाखों यात्री ऐसे हैं जो फंसे हैं, अरबों का नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो है विश्वास का। वो विश्वास जिसमें यकीन दिलाया गया था कि हिंदुस्तान का गरीब जो है वो आसमान में उड़ सकता है, लेकिन आज वो विश्वास एयरपोर्ट के फर्श पर पड़ा रो रहा है। इंडिगो की इस ब्लैकमेलिंग की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, लेकिन विस्फोट उसने 3 तारीख को किया, जब सुबह सैकड़ों हजारों लोगों को फोन पर मैसेज आने लगा, योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। फिर दूसरा मैसेज, फिर तीसरा मैसेज और आखिर में वो क्रूर मैसेज जिसमें लिखा गया कैंसिल्ड। एक दिन में 200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द, अगले दिन 100 रद्द, फिर और रद्द, और ये बढ़ती जा रही है। हजारों फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। देश भर में हंगामा मचा है, जैसे भारत के हवाई ट्रैफिक कंट्रोल का किसी ने प्लग खींच दिया हो। मुंबई में हंगामा मचा है, स्क्रीन पर आ रहा है, सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल, बेंगलुरु में सैकड़ों कैंसिल, दिल्ली में सैकड़ों कैंसिल, अहमदाबाद में कैंसिल, और छोटे शहरों का तो पूछिए मत। गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, जयपुर, लखनऊ, पटना सब तबाह हो गए। जो टिकट 3,000 से लेकर 6,000 में मिल रहा था वो 40,000, 50,000 तक पहुंच गया है। लोग ट्रेन की जनरल टिकट लेकर जाने को मजबूर हो गए। जो नहीं जा पा रहे हैं वो एयरपोर्ट पर जमीन पर पड़े हैं, 72 घंटे से ज्यादा पड़े हैं फर्श पर। खाना खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया है, धैर्य खत्म हो गया है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई टेक्निकल परेशानी थी, प्राकृतिक आपदा थी, तो आप गलत हैं। ये इंडिगो की सोची समझी साजिश थी। जुलाई 2025 में डीजीसीए ने नए नियम लागू किए थे। नियम भी बेहतरी के लिए थे। पायलटों की 6 साल पुरानी मांग पूरी कर दी थी।
हफ्ते में 48 घंटे अनिवार्य रेस्ट, रात में लैंडिंग नहीं, रात की डेफिनेशन सुबह 6 बजे तक, सब कुछ वैश्विक सुरक्षा मानकों के हिसाब से, ताकि यात्री सुरक्षित रहे। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ था वो दोबारा ना हो। हर एयरलाइन को 6 महीने दिए गए थे। अकासा ने नए पायलट भरे, एयर इंडिया ने नए पायलट भरे, विस्तारा ने भी भर लिए, स्पाइस जेट ने भी थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन एक कंपनी ऐसी थी जिसने कुछ नहीं किया, वो नाम था इंडिगो का। इंडिगो जिसका पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो अपने एम्प्लॉयज को गधों की तरह हाँकने पर टिका है। आज भारत में इंडिगो नंबर 1 एयरलाइन है। घरेलू उड़ान में इसका हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा है, 64 से 68%। यानी अगर भारत में 10 यात्री उड़ान भरते हैं तो ये मान के चलिए कि 6 आदमी ऐसे होंगे जो इंडिगो से उड़ते हैं। साल 2006 में यह कंपनी जब शुरू हुई तो समय की पाबंदी और सस्ते टिकट के दम पर इतनी ऊपर पहुंच गई। बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, एक हवाई जहाज को दिन भर में जितना हो सके उतनी बार उड़ान भरवाओ, बीच में 1 मिनट बेकार ना गवाओ, और यही इसका फंडा रहा। नतीजा यह रहा कि जब बाकी कंपनियां घाटे में डूब रही थीं तो इंडिगो मुनाफा कमाती रही। बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, कम स्टाफ रखो और स्टाफ से चूज कर काम। और इसी वजह से दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले इंडिगो के पास सबसे कम पायलट, सबसे कम कैबिन क्रू थे। उदाहरण के तौर पर अगर आप आकाशा एयर को देखेंगे तो आकाशा एयर के एक जहाज पर 26 पायलट है, यानी कुल जितने जहाज है 26 पायलट एक जहाज पर है। एयर इंडिया के पास 19 है, लेकिन इंडिगो के पास एक जहाज पर सिर्फ 13 पायलट है। मतलब एक जहाज जो दिन में 5 से 6 उड़ानें भर रहा है, लेकिन उसके लिए पायलट और क्रू की टीम जो है वो बहुत छोटी रखी गई है। पायलट लगातार उड़ रहे हैं, आराम कम, थकान ज्यादा। कई सालों से वो मांग कर रहे थे। सरकार ने पायलटों की सुरक्षा के लिए नियम बना दिए। नियम थे, हर 7 दिन में कम से कम 48 घंटे की छुट्टी, रात की ड्यूटी कम करो, हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 नाइट लैंडिंग, लंबी उड़ान के बाद ज्यादा आराम मिलेगा। और जैसा कि हमने बताया कि सरकार नहीं चाह रही थी कि सस्ती टिकट के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में पड़े, लेकिन इंडिगो ये समझ गया कि अगर ये नियम मान लिए गए तो इतने कम पायलटों से काम नहीं चलेगा। अब इंडिगो के पास 2 ऑप्शन था, एक ज्यादा पायलट रखो, भर्ती बढ़ाओ, उसमें नुकसान झेलना पड़ेगा, और दूसरा ब्लैकमेल करो। उसने यही किया। नवंबर से चुपचाप फ्लाइट कैंसिल करनी शुरू कर दी। दिसंबर के पीक सीजन में फ्लाइट कैंसिल करनी शुरू की। 3 दिसंबर को एक साथ सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल की, 4 को कैंसिल की। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। कोई दूसरी एयरलाइन स्लॉट ले नहीं सकती थी क्योंकि इंडिगो के सबसे ज्यादा स्लॉट ब्लॉक थे। बाकी एयरलाइन के टिकट 8 से 10 गुना हो गए। उन्होंने मुनाफा कमाने का सोचना शुरू कर दिया। डिमांड सप्लाई का खेल है। वो टिकट जो 4,000 का था वो 40,000 का हो गया। लोग ट्रेन की वेटिंग में जा रहे थे। सोशल मीडिया भर गया था, इंडिगो ब्लैकमेलिंग, बॉयकॉट इंडिगो। इंडिगो के शेयर तक गिर गए, लेकिन बेशरम कंपनी बेशर्मी पर उतर आए और सीईओ की तरफ से कहा गया, हम क्रू शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यह क्रू शॉर्टेज नहीं था। यह कोशिश जानबूझकर पैदा की गई ताकि नियमों को बदला जाए। और यह हैरान करता है कि एक कंपनी ने भारत सरकार के घुटने टिकवा दिए। 5 दिन 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि मौजूदा परिस्थितियों, यात्रियों की असुविधा को देखते हुए हम नए नियमों को अगले आदेश तक स्थगित करते हैं। यानी पायलट की नींद, यात्रियों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मानक, ये सब कुछ एक प्राइवेट कंपनी के आगे बौने साबित हो गए। एक कंपनी ने ब्लैकमेल करके सरकार को झुका लिया, अपनी बात मनवा ली। आज डीजीसीए चुप है, एयरपोर्ट अथॉरिटी चुप है, विपक्ष चिल्ला रहा है कि ऑपरेशनल मामला है, और बाहर एयरपोर्ट पर वो बच्चा फर्श पर पड़ा है जिसने प्लेन में बैठने का सपना देखा था। वो जो अपने पति को गंगा में राख डालने जा रही थी, वो इंतजार कर रही है कि राख गंगा में कब जाएगी। कोई अपने रिसेप्शन का इंतजार कर रहा है, कोई कॉलेज जाने का इंतजार कर रहा है, कोई माँ बाप से मिलने का इंतजार कर रहा है। बेबस है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि एक एयरलाइन को ब्लैकमेल करना था। ये सिर्फ एक एयरलाइन की जीत नहीं है, आज ये भारत के सिस्टम की हार है। इंडिगो ने जो कुछ किया, ये उस नए भारत की हार को दिखाता है जहां पर एक कंपनी 64 से 68% मार्केट पर कब्जा कर लेती है और फिर सरकार को 5 दिन के अंदर झुका देती है। ये इंडिगो की जीत नहीं है, ये बताता है कि जब मुनाफा इंसान की जान से बड़ा हो जाता है
तो उस देश में हवाई चप्पल में इंसान उड़ेगा का नारा हवा हवाई हो जाता है। ये उस भारत की हार हुई है जहां एक कंपनी ने साबित कर दिया कि वो देश से बड़ी है, जहां एक सीईओ की सैलरी 1 लाख पायलटों की सैलरी की तनख्वाह से ज्यादा है, जहां मुनाफे के लिए पायलटों को 17-17 घंटे उड़ाया जाता है, और जब वो पायलट चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि साहब हम भी तो इंसान हैं, तो कहा जाता है नहीं, नौकरी करना है तो इसी नियम पर करना होगा, क्योंकि हम तुम्हें इंसान नहीं गधा समझते हैं, गधा समझते हैं।